नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, इस महीने में आपकी जान ले लेगा इस नाम का दुश्मन, सावधान। और यह शत्रु, यह दुश्मन कोई बाहर की नहीं है बल्कि आपके अपने लोगों में से ही एक है। घर में ही गद्दार है। नाम सुनकर आप भी बेहोश हो जाएंगे, इसलिए आपको बड़े ही ध्यान से देखना है। और आज जो मैं उपाय बताने वाला हूँ, वह उपाय करने से जो भी शत्रु आपको लंबे समय से परेशान कर रहा है, जो आपका जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है, वह शत्रु स्वयं ही इस समय बर्बाद हो जाएगा। और आज मैं इस शत्रु का पूरा सच्चाई आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है, क्योंकि यह शत्रु जो है, यह आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है, पूरे परिवार को हमेशा हमेशा के लिए मिटाना चाह रहा है। तो दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए और आप उस शत्रु को पहचान सके और उस शत्रु का सच्चाई जान सकें और उस शत्रु को आप नष्ट कर सकें। उसके पहले आप लोग से विनती है कि अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक करके, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, आपके जीवन में इस समय बड़ी बड़ी खुशखबरी भी आने वाली है और एक दो ऐसे दुर्घटना भी होने वाले हैं। और यह जो शत्रु आपको मिटाना चाहता है उसके बारे में भी बताना बहुत आवश्यक है, इसलिए बता रहा हूँ। हालांकि कुछ चीज़ें बताना गैर कानूनी होता है, फिर भी मजबूरी बस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको नहीं बताऊँगा तो यह शत्रु आपका कभी भी जान ले लेगा। दोस्तों, आज जो शत्रु के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, यह शत्रु, यह दुश्मन आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को मिटाना चाहता है। आपको जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि यह दुश्मन कोई और नहीं बल्कि इस दुश्मन से आपका पिछले जन्म का रिश्ता जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, आपके घर में ही गद्दार छुपा हुआ है। गद्दार से बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 3 महीना से यह आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर खतरनाक और जानलेवा टोने टोटके और तंत्र मंत्र कर रहा है। दोस्तों, आपने खुद महसूस किया होगा कि पिछले 3 महीना में आपके जीवन में बड़े बड़े संकट आए हैं। दोस्तों, कई उतार चढ़ाव आपने पिछले 3 महीना में देखे हैं। यहाँ तक कि कई बार दोस्तों आपके परिवार के लोग और आप भी मरते मरते बचे हैं। आपको मैंने पिछले महीने भी सावधान किया था, लेकिन अब दोस्तों यह बहुत बड़ा खूंखार बन चुका है। एक पागल सिरफिरे व्यक्ति के जैसे यह आपके परिवार के ऊपर आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। और दोस्तों, इस माह में इस व्यक्ति ने ठान लिया है कि यह किसी न किसी तरह से आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, आपके परिवार को सड़क पर ला देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब जब आप और आपका परिवार हंसता है, यह व्यक्ति अंदर ही अंदर बहुत रोता है, क्योंकि इस व्यक्ति से आपकी खुशी देखी नहीं जाती है। जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, जब भी कुछ अच्छा करने वाले होते हैं, इस व्यक्ति को जैसे ही पता चलता है, वैसे ही तुरंत आपके ऊपर फिर से तांत्रिक क्रिया करने लगता है और अपनी जादुई क्रिया को इतना मजबूत करने लगता है कि आपके जीवन में आने वाली हर खुशियाँ आपके जीवन में आने से पहले ही छिन जाता है, पहले ही बर्बाद हो जाता है और आपके जीवन को यह नकारात्मक प्रभाव में ले जाता है। आपके घर में जो खुशियां आने वाली होती है उसका उल्टा प्रभाव कर देता है, जिससे वह खुशियां आपके जीवन में दुखों का कारण बन जाता है। दोस्तों, अगर कुछ महीने पिछले महीने की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में एक से बढ़कर एक अड़चन, एक से एक बढ़कर घटना और मुसीबत आपके जीवन में ऐसी ऐसी हुई है जिससे आप बहुत अधिक परेशान रहे हैं। दोस्तों, मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की दिक्कतें आ रही है, कई तरह की मुसीबतें आ रही हैं। आपको धन की दिक्कतें हो रही हैं, आपको रोजगार, कारोबार, व्यापार में दिक्कतें हो रही है, आपका कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। इस समय आपका घर में आपसी कलेश हो रहा है, घर में रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपके कुछ रिश्तेदारों से भी आपका इस समय मनमुटाव हो गया है और उसका भी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं,
तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। साथ ही साथ आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में अड़चने आ रही है। आपने जिससे कर्ज लिया है वह आपको परेशान कर रहा है कर्ज वापस करने के लिए, और जिसको आपने कर्ज दे रखा है वह लोग आपको परेशान कर रहा है, आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, आपका कर्ज वापस नहीं कर पा रहा है। इसके वजह से भी आपका परेशानी हुआ है। एक दो जगहों पर आपका अच्छे खासे पैसे फंस भी गए हैं, वहाँ से आपको वापस नहीं मिल पा रहा है। और दोस्तों, इस समय मैं जानता हूँ कि आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने जो भी कुछ अपने जीवन काल में हासिल किया है, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है, लेकिन उसी में आपके जो शत्रु हैं वह लोग मेहनत करते नहीं हैं, और आप जब भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करने वाले होते हैं आपको देख करके जलते हैं और आपको बर्बाद करने के पीछे लग जाते हैं और आपको नाश करने के पीछे लगे हुए हैं। दोस्तों, यह जो शत्रु है, जो दुश्मन है, जो आपको बर्बाद करना चाह रहा है, यह पिछले कई महीनों से आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहा है, जादू टोना टोटका कर रहा है। यहाँ तक कि यह कई बार इसलिए पूजा पाठ नहीं करता है कि इसके जीवन में खुशियाँ आए, बल्कि कई बार सिर्फ इसलिए पूजा करता है ताकि आपके जीवन में परेशानी आए और आप तबाह हो जाए। दोस्तों, इनसे आपको सावधान रहना है। आज मैं इसका नाम और पूरी सच्चाई आपको बताने वाला हूँ। आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है और बातों को ध्यान से समझना है। सबसे पहले कुछ खास आपको सावधानी बताऊंगा, वह सावधानी आपको बरतना है, कुछ गलतियां आपको नहीं करना है, अन्यथा यह आपको और भी अधिक परेशान कर सकता है। दोस्तों, आपको अपने आसपास होने वाले हर बातों को बड़े ही ध्यान से समझना होगा और आपको चौकन्ना रहना होगा। इस समय सूर्यास्त के पहले ही आप घर आ जाएं और कोशिश करें कहीं पर भी अकेला ना रहें, क्योंकि इस समय आपके ऊपर बुरी शक्तियाँ का वास करने का सोच रहा है। जब भी आपको अकेला देखेगा या रात्रि को आप बाहर अकेले कहीं पर जाएंगे तो उस समय बुरी शक्तियाँ बलवान होता है और वह आपको अपने वश में करने का प्रयास करेगा। इसलिए रात्रि को कभी भी बाहर अकेले ना जाएं। कोशिश करें सूर्यास्त के पहले ही आप घर आ जाएं। अगर आप रात्रि को कार्य करते हैं तो बाहर सावधानी से कार्य करेंगे, काम धंधा करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और किसी से इस समय किसी और के ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है, किसी और के साथ कहीं पर जाना आना नहीं है, और किसी गैर के साथ आपको खाना पीना खाने से भी परहेज करना चाहिए। और इस समय कहीं पर भी जाएं तो कोई पूछे कहाँ जा रहे हैं या कहाँ नहीं जा रहे हैं तो किसी को भी आपको बताकर नहीं जानी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखें। अगर जा कहीं और रहे हैं तो बता कहीं और दें। अगली बात, इस समय आपको कुछ खास बातों का और भी विशेष ध्यान देना होगा जिससे आपको बार बार परेशान कर रहा है, और वह शत्रु, वह दुश्मन अपने तांत्रिक क्रिया को और भी मजबूत कर रहा है। इस समय लास्ट उपाय करने वाला है जिससे आपके जान पर बहुत बड़ा खतरा पड़ने वाला है। गाड़ी में भी आपके साथ घटना हो सकती है, इसलिए गाड़ी वाहन भी आप सावधानी से चलाएंगे। यह आपको भारी नुकसान करने का प्रयास कर रहा है, यहाँ तक कि समाज में बदनाम करने का भी साजिश रच रहा है। आपको कोर्ट कचहरी के मामले में भी फंसाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए आपको सावधान और चौकन्ना रहना होगा। इस समय किसी भी इंसान से इस समय आपको बेवजह लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इस समय कुछ लोग आएंगे जो आपको झगड़ा करने के लिए, बेवजह परेशान करने के लिए आपको उकसाएंगे, लेकिन आपको उनके चाल में या उनके जाल में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। वह एक दो उपाय और भी करेगा, आपको तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर कर रहा है, वह तांत्रिक क्रिया को और भी मजबूत करेगा जिससे आपको और भी अधिक परेशानी हो। इसके लिए आपके घर में इस महीने में किसी भी दिन आपके घर के ऊपर वह अरवा चावल, सिंदूर, धान या हड्डी का टुकड़ा, ये सब आपके घर में फेंकने का प्रयास करेगा। आपके घर के मुख्य द्वार पर, आंगन में या आपके घर के द्वार के आसपास कहीं फेंकने का कार्य करेगा ताकि आप उन पर चलें और वह तांत्रिक क्रिया, वह बुरी शक्तियाँ आपको नुकसान करने के लिए उतारू हो जाए। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आपके घर में जो भी महिला या पुरुष सबसे पहले जगता है उसको प्रत्येक दिन इस बात का ध्यान रखना है कि घर के मुख्य आंगन में या घर के मुख्य द्वार पर या कहीं पर भी आपको कभी भी अगर हड्डी का टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़े दिख जाए या अरवा चावल या सिंदूर या सरसों दिख जाए तो समझ जाएं कि आपके घर में तांत्रिक क्रिया किया जा चुका है। उसमें आपको कदम ऐसे बिल्कुल भी नहीं रखना है। उसके ऊपर पहले पानी का छिड़काव करना है और उसके बाद उस पर झाड़ू मारने के बाद ही उस पर कदम रख करके बाहर जाना है, अन्यथा वह तांत्रिक क्रिया आपको ऊपर और भी परेशानी का वजह बन सकता है। इस समय आपके घर में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर मारण क्रिया किया गया है। वह व्यक्ति हमेशा ही शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहता है, स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है,
कितना भी दवाई करवा लें वह ठीक नहीं होता है। साथ ही वह इंसान सभी व्यक्तियों से चिड़चिड़ापन वाला व्यवहार करता है, किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता है और वह घर पर ही क्लेश करने लगता है, घर पर ही लड़ाई झगड़ा करने लगता है। वह कभी कभी इतना खतरनाक हो जाता है कि वह अपने माता पिता के ऊपर ही लड़ाई कर सकता है, यहाँ तक कि अपने माता पिता के ऊपर ही हाथ भी उठा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, आज मैं जो उपाय बताऊंगा वह उपाय करने के बाद यह इंसान का जो समस्या है उसे भी हमेशा हमेशा के लिए आप समाप्त कर पाएंगे और उन्हें भी आप स्वस्थ कर पाएंगे। आपको बस इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। दोस्तों, आपको एक दो और भी खास सावधानियां बरतना है जिससे शत्रु आपको अधिक परेशान करता है। वह शत्रु तो आपको नुकसान कर ही रहा है, लेकिन जाने अनजाने में आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियां होती है जिसके वजह से वह शत्रु को और भी मौका मिल जाता है आपको परेशान करने के लिए, आपको नुकसान करने के लिए। दोस्तों, अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और सुबह सुबह आप ब्रश की जगह पर दातुन की प्रयोग करते हैं तो आपको एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा कि कभी भी दातुन को आप जब भी दातुन करते हैं उसके बाद जीभी करते हैं तो बिना तोड़े हुए दातुन को आपको नहीं फेंकना है, सीधा नहीं फेंकना है। उससे उठा करके वह आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर सकता है और उससे आपके ऊपर मारण क्रिया भी कर सकता है जिससे आपको अधिक परेशानी होती है। दोस्तों, अगली बात, जब भी आप कोई पुराना वस्त्र जब नहीं पहनते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसे बिना पानी में भिगाए ऐसे बाहर नहीं फेंकना है। उससे भी तांत्रिक क्रिया करता है, वह आपके मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकता है और आपका जान पर भी खतरा बन सकता है। इतना खतरनाक तांत्रिक क्रिया उससे होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इस समय यह जो शत्रु है यह कोई बाहरी नहीं है, बहुत दूर के नहीं है, बल्कि आपके घर के आसपास के ही है, आपके अपनों में से ही एक हैं। वह शत्रु जब भी आपसे वार्तालाप करता है, आपसे बातचीत करता है, आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है, आपका अपना हितैषी होने का दिखावा करता है, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है आपके पीठ में खंजर घोंपने से पीछे नहीं चुकता है। यह आपके जीवन में कई तरह का नुकसान पहले भी कर चुका है। यह आपके संपत्ति को भी नाश करने का प्रयास कर चुका है। अगर आप याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा, कोई आपकी महंगी वस्तु भी कोई कुछ दिन पहले चोरी हो गया है। आपके घर के सामान कई बार कुछ न कुछ चोरी हो गया है, लेकिन आप अनदेखा करते रहते हैं। आपको लगता है कोई लेके चला गया होगा। आपका कोई वस्त्र भी कुछ दिन पहले चोरी हुआ है जिससे आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया गया है, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि मेरा वस्त्र गया तो गया कहाँ, आप लोग भूल जाते हैं। दोस्तों, यह शत्रु जो है यह बहुत ही खतरनाक होते जा रहा है। यह तो इस समय एक नहीं है, आपके अपने ही लोगों को भी आपके खिलाफ भड़का करके अपने पक्ष में इस समय मिला लिया है। इस समय जो तांत्रिक क्रिया कर रहा है, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, यह इस समय तांत्रिक क्रिया तो औरों से करवा ही रहा है, साथ ही साथ यह खुद भी तांत्रिक क्रिया सीख रहा है और आपके घर के ऊपर आजमा रहा है। इस समय आपके घर में रोजगार, कारोबार, व्यापार में दिक्कतें हो गई है, धन में अचानक से गिरावट आ गई है, कमाई में अचानक से गिरावट आ गई है, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है, आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है। आप एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी परेशानी आके खड़ी हो जा रही है। घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, क्योंकि यह शत्रु आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा दिया है। आप घर के सभी व्यक्ति से पूछ लें, किसी न किसी को हमेशा ही शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहता है, कुछ ना कुछ नया बीमारी होते रहता है। यह शत्रु आपके ऊपर इतना जानलेवा हमला किया है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। यह बुरी शक्तियाँ भी आपके घर के ऊपर छोड़ दिया है। एक डेनभुतवा नाम का खतरनाक भूत प्रेत होता है जिसके आपके घर के ऊपर जिसको छोड़ दिया है, जिससे आपके घर के अंदर इतनी परेशानी हो रही है, इससे आपको छुटकारा पाना होगा। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास कोई अच्छे तांत्रिक वाला व्यक्ति हो जो तांत्रिक से काट-कूट करता हो तो उनसे काट-कूट करवा लें, आपके घर की समस्या को समाप्त कर देगा। नहीं तो इस महीने के अंदर आपके घर में बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकता है, इस बात को समझ लें। दोस्तों, अगली बात मैं अब आपको कुछ खास उपाय बता रहा हूँ इनसे परेशानी से दूर होने के लिए। लेकिन जो यह डेनभुतवा होता है, जो यह तांत्रिक क्रिया होता है, जो बुरी शक्ति होती है, इससे आपको कोई ओझा या कोई जादू टोना काट-कूट करने वाला होता है, कोई तांत्रिक लोग होता है, वही आके सामने से घर में आके काट-कूट कर सकता है। यह यहाँ से ठीक नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो तांत्रिक क्रिया करता होगा, जो इसका काट-कूट करता होगा, उसको ला करके काट-कूट करवा लें। बाकी मैं आपको फिलहाल सावधान रहने के लिए और सतर्क रहने के लिए कुछ खास उपाय बताऊंगा।
उसे रखना है। इससे आपके जान को राहत मिलेगी और जब घर में कोई परेशानी इस समय नहीं आएगी। लेकिन जितना जल्दी हो सके उनसे काट कूट करवा लेंगे तो बेहतर रहिएगा। दोस्तों सबसे पहली बात वह शत्रु बता देता हूँ कौन है। दोस्तों वह जो शत्रु है उसका नाम बताना गैर कानूनी है, लेकिन वह कर्क राशि का है। आप समझ जाएंगे, आपके घर के आसपास कहीं है और उसका रंग बहुत अधिक गोरा नहीं है, कद भी बहुत अच्छा लंबी नहीं है, माध्यम कद है और रंग बहुत ज़्यादा गोरा नहीं है, ठीक ठाक रंग है। आप समझ जाएंगे, पहचान लेंगे। और आप अगर अपने शत्रु के ऊपर गोर लगाएंगे तो आप ऐसे ही पहचान जाएंगे, क्योंकि सामने आकर के आपसे मीठी मीठी बातें करता है और पीठ पीछे खंजर घोंपने वाला कार्य करता है। आप समझ जाएंगे, आपके घर परिवार का बुराई करता है आपके पास और आपका भी बुराई करता है आपका घर परिवार के पास, ताकि आप अपने ही घर में लड़ाई झगड़ा कलेश करते रहें और लड़ाई झगड़ा करके घर में आपसी मतभेद हो और घर में ही आप बर्बाद होते रहें। आपके घर परिवार के बारे में, आपके पत्नी के बारे में, आपके बच्चे के बारे में आपके पास एकांत में चुगली करता है, ताकि आप घर जाएं और जाकर के लड़ाई झगड़ा करें, ताकि घर आपका बर्बाद हो जाए, उन्हें प्रसन्नता मिलेगी। आप उन पर भूल करके भी संदेह नहीं करते हैं, शक नहीं करते हैं। आपको लगता है यह इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता है, लेकिन वही इंसान कर रहा है। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा और सतर्क रहना होगा। दोस्तों अब मैं आपको एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, जिससे आपके घर के सभी समस्याओं का समाधान फिलहाल हो जाएगा। लेकिन आपको अगर ये सब परेशानी देखने को मिल रहा है, घर में कोई ना कोई बीमार होते जा रहा है, घर में एक से बढ़कर एक समस्या आ रही है, घटना होते जा रहा है, दुर्घटना होते जा रहा है, तो आपको किसी तांत्रिक को बुला करके काट कूट अवश्य ही करवाना है। इस बात का ध्यान से समझ लें। बाकी मैं फिलहाल आपको एक दो अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लें। आपको थोड़ा सा पीला सरसों लेना है और पीला सरसों लेने के बाद उसमें आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, एक बार सुंदराकांड का पाठ करना है। और उसमें जितना बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उसमें आपको उस सरसों में आपको फूंक मारना है और मारने के बाद यह सरसों आपको घर के कोने कोने में चारों तरफ छिड़काव कर देना है। इससे आपके घर में कोई बुरी शक्तियाँ इस समय किसी भी तरह का नुकसान नहीं कर पाएगा। अगली बात, घर से बुरी शक्तियाँ को विनाश करने के लिए, भगाने के लिए आपको घर के मुख्य द्वार पर शनिवार के दिन आपको आग जलाना है। उसमें 7 लौंग 7 कपूर डालना है, उसका धुआं घर के अंदर आए, आपको इस तरह से आग को जलाना है। इससे घर में आ रहे सभी बुरी शक्तियाँ, सभी नकारात्मक शक्तियाँ स्वयं ही घर से बाहर हो जाएगा। अगली बात, आपको एक कटोरी में गोमूत्र लेना है और आम के पत्तों से घर के कोने कोने में छिड़काव करना है। आप चाहें तो उसके बाद गंगा जल से भी छिड़काव कर सकते हैं। गंगा जल बाजार में 10 या 20 रुपये का बड़े ही आसानी से मिल जाता है। घर के सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएगा। और उसके बाद सुबह सुबह आपको अपने मोबाइल फ़ोन में या किसी स्पीकर में आपको हनुमान चालीसा बजाना है, हनुमान चालीसा सुनना है। आप चाहें तो साथ साथ में हनुमान चालीसा पढ़ भी सकते हैं और फुल वॉल्यूम में बजाना है, ताकि घर के कोने कोने में आवाज़ जाए। हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इससे आपके घर के सभी नकारात्मक शक्तियाँ स्वयं ही बाहर चल जाएगा और जीवन के बहुत सारे परेशानी स्वयं ही दूर हो जाएगा। बाकी आपको तांत्रिक से काटकूट अवश्य ही करवाना है। और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं का समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।